राम राम भी सभी को। आपके यूट्यूब चैनल HSSC अपडेट चैनल पर आप सभी साथियों का एक और अपडेट के साथ स्वागत है। आज बात करेंगे फिर से नया CET की। तो हरियाणा सरकार की तरफ देख रहे लाखों युवाओं को CET में संशोधन का इंतज़ार। 4 साल में सिर्फ एक ही CET हुआ है। तो सभी जितने भी नए कैंडिडेट हैं और जिसका पुराने कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा नहीं हुआ, सभी नई CET का इंतज़ार कर रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से और HSSC की तरफ से अभी थोड़ी ढील चली हुई है। पता नहीं किस वजह से युवाओं को इंतज़ार करा रहे हैं संशोधन में। जो CET चला था वो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2020 में इनकी कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है CET की घोषणा की थी। उसके बाद एक ही CET हुआ है और सभी युवा नए CET का इंतज़ार कर रहे हैं। जो आपका CET है वो 3 साल के लिए वैलिड है। तो 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देंगे नायब सैनी। तो चुनाव से पहले सरकार घोषणा करी थी कि 2 लाख नए पदों को भरा जाएगा। जितने खाली पद उनको सरकार भरने का काम करेगी। मगर अभी तक नए CET पे संशोधन पर भी कोई विचार विमर्श नहीं है। कोई भी संशोधन पर बात नहीं चली हुई है। वह अखबारों में न्यूज़ आ रही है कि नया CET होगा, संशोधन चला हुआ, मगर अभी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो CET में संशोधन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की टिप्पणियों का हरियाणा सरकार को इंतजार। भले ही HSSC CET जल्द लिया जाने के लिए चेयरमैन साहब बार बार कह रहे कि जल्दी दिसंबर में CET होगा, मगर अभी भी संशोधन पर हरियाणा सरकार तो तैयार है। मगर HSSC की तरफ से जो 23 अक्टूबर को पत्र लेकर आयोग से 25 अक्टूबर तक जो जवाब मांगा था, अभी तक उसका चेयरमैन साहब की तरफ से कोई भी जवाब नहीं गया है संशोधन के लिए। तो हरियाणा सरकार ने आयोग को CET 31 दिसंबर 2024 तक कराने के लिए पहली हरी झंडी दे रखी है। मगर CET में संशोधन नहीं होगा तब तक CET का आयोजन नहीं होगा। सबसे पहले संशोधन होगा, उसके बाद CET की घोषणा होगी। क्योंकि पहले जो CET हुआ था उसमें बहुत कमियां और खामियां थी, इसलिए पहले CET में संशोधन, उसके बाद नया CET आयोजित होगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपने सदर पर भी संशोधन कर सकती है। अगर HSSC की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं जाता है तो सरकार अपनी तरफ से संशोधन कर सकती है और आगे जो CET है उसको कंडक्ट करा सकती है। तो इसके लिए चयन आयोग की सिफारिश का इंतज़ार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मगर बीते 3.5 सालों में जो युवा CET देने के लिए योग्य हुए हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि पंजाब हरियाणा कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को असंवैधानिक करार दिया है, इसलिए CET पॉलिसी से निपटाने के लिए संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये 5 नंबर वाला संशोधन और CET को क्वालिफाई करना, और 1-2 और युवाओं की मांग जो टेक्निकल पद है उनको CET से बाहर करना। तो ये कुछ संशोधन होने बाकी हैं। उसके बाद ये आपका नया CET कंडक्ट होगा और उसके बाद आगे CET की जो डेट की घोषणा है वो घोषित होगी। तो सभी जितने भी युवा हैं सभी CET का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखो 4-5 दिन में अगर संशोधन होता है तो आगे कार्रवाई भी अभी लंबी है। फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद तो जो CET है कंडक्ट कराना दिसंबर में बिल्कुल नामुमकिन है। तो आपका CET अगर होता है तो लगभग जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। तो सभी साथियों के लिए जो CET का इंतज़ार करें उनके लिए यही न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है कि HSSC की तरफ से अभी ढीलापन चला हुआ है। इनकी तरफ से कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो संशोधन सरकार अभी 3-4 छुट्टियां थी सरकारी, तो अब संशोधन पर काम करेगी। उसके बाद आपका जो CET होगा उसकी घोषणा होगी। तो सभी साथियों के लिए यही गुड न्यूज़ है कि आपका CET है संशोधन लगभग अभी हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपका संशोधन होने की पूरी संभावना है और नवंबर महीने में आपके फॉर्म निकल सकते हैं। तो सभी साथी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।